अगर 100 ख़वातीन ऐसी हैं, 100 ख़वातीन जिनकी पहली डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू हुई है, नेक्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट होती हैं एंड दे ट्राई नॉर्मल लेबर, जब वो एक नॉर्मल लेबर और नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई लेती हैं, तो उन 100 ख़वातीन में से 75 ख़वातीन यानी कि 75 फीमेल्स नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आयशा और मैं ज़चा बच्चा के पैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आपको लास्ट छोटा मैसेज पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या हमारा एक सर्जरी के बाद, एक ऑपरेशन सिजेरियन सेक्शन के बाद जो है ख़वातीन दे कैन प्लान अ नॉर्मल डिलीवरी, वो एक नॉर्मल लेबर की ट्रायल ले सकती हैं या नहीं ले सकती। इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कुछ चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। इस वीडियो में मैं खाली आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके एक सिजेरियन हो चुका है तो उसमें आपके नॉर्मल डिलीवर होने के चांस कितने हैं अगली डिलीवरी में। अगर एक खातून जिनका एक पहले ऑपरेशन हुआ है और वो ऑपरेशन किसी भी वजह से हो, मिसाल के तौर पे पहले हम ओपनली डिस्कस करते हैं, अगर 100 ख़वातीन ऐसी हैं, 100 ख़वातीन जिनकी पहली डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू हुई है, नेक्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट होती हैं एंड दे ट्राई नॉर्मल लेबर, जब वो एक नॉर्मल लेबर और नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई लेती हैं, तो उन 100 ख़वातीन में से 75 ख़वातीन यानी कि 75 फीमेल्स नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं सक्सेसफुली। इसका जो हम सक्सेस रेट वो 75% एक नॉर्मल आम ज़बान में एक पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रायल फॉर नॉर्मल लेबर आफ्टर हैविंग वन सिजेरियन सेक्शन, उसमें 75% सक्सेस रेट है चांस का। अगर आप 100% सक्सेस कंसिडर करें एक चीज़ की, तो उसमें से 75% आपका चांस है कि आप नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अगर एक नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल लेती हैं तो उसमें से कॉमन क्वेश्चन आता है कि कितने अरसे बाद वो ये ट्रायल ले सकती हैं। इसका जो रिसर्च के मुताबिक जो डिफरेंट लोगों में वर्ल्ड में रिसर्च हुई है, और हम एक सपोज़ जिन रिसर्चेस को मुस्तनद मानते हैं, उन रिसर्चेस के मुताबिक अगर एक खातून की डिलीवरी के दौरान, यानी कि एक बच्चा उन्होंने डिलीवर किया और वो अगर दोबारा प्रेग्नेंट हुई हैं, तो हमने कौन सा ड्यूरेशन लेना है, जिस डेट पे उनकी डिलीवरी हुई है उधर से लेकर जिस डेट को वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई हैं, अगर वो दौरानिया उनका 18 महीनों का है, 18 महीने मीन्स 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल और 8 माह, तो सेफ है उनके लिए एक नॉर्मल लेबर की ट्रायल लेना। दूसरी बात, इसमें आपने ये काउंट नहीं करना कि आपकी 2 प्रेगनेंसीज का इंटरवल कितना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखना है कि आपका जो बेबी डिलीवर हुआ है उसके दरमियान और दोबारा प्रेग्नेंट होने के दरमियान जो आपका वक्फा है वो 18 महीने का होना चाहिए। तो ये एक सेफ ट्रायल होगी पेशेंट के लिए। डेफिनेटली इसमें थोड़े से रिस्क होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म करूँगी कि वो क्या रिस्क होते हैं, किन जगहों पे आपके लिए ट्रायल लेना सेफ है या किन जगहों पे आपके लिए ट्रायल लेना रिस्की है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखें, अगर आपका एक पहले ऑपरेशन हो चुका है और आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल ले रही हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि जिस हॉस्पिटल में आप डिलीवर हों वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी मौजूद है। दूसरी ख़वातीन जो कि पहले नॉर्मल डिलीवर हो चुकी हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर्स में जाकर या ऐसे हॉस्पिटल में जाकर जहाँ पे फैसिलिटी मौजूद नहीं है एक ऑपरेशन थिएटर की और नर्सरी की, वहाँ पे डिलीवर हो सकती हैं। लेकिन जिन ख़वातीन का पहले एक ऑपरेशन हुआ हो, उन ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेकेंड टाइम जब वो डिलीवर होने के लिए जाएं तो वो ऐसे हॉस्पिटल्स में अपनी बुकिंग कराएं और ऐसे हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी प्लान करें जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर 24 घंटे ऑपरेशन थिएटर की अवेलेबिलिटी मौजूद हो और बच्चों के लिए नर्सरी का इंतज़ाम हो, और एटलीस्ट वहाँ पे इमीडिएटली नॉर्मलूद बच्चों को चेक करने वाले डॉक्टर्स की फैसिलिटी मौजूद हो। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में मैं आपके ज़्यादा वीडियोस और आपके शेयर करूँगी इन्फॉर्मेशन कि आप किन कंडीशंस में आप ट्रायल सेफ़ है आपके लिए, और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आप इनकी ट्रायल नहीं ले सकते। उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में उसकी वजूहत बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा।